नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल का विश्लेषण करने से पहले आज देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ और हम लोगों ने मार्केट में क्या किया। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी ऑप्शंस के पोजीशंस के बारे में कि एफआईआई बुलिश थे, क्लाइंट बुलिश थे, प्रॉप बेयरिश थे, यानी कि प्रॉपर ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी ऑप्शंस में। तो नॉर्मली मैं एफआईआई के साथ जाना पसंद करता हूं और एफआईआई और क्लाइंट्स की जब पोजीशंस एक जैसी होती है तो थोड़ा मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। साथ साथ में मैंने पिछले एपिसोड में ये भी कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 18,000, 350 या 400 के आसपास तो मैं डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 18,100 प्लस माइनस 35 पॉइंट्स तो फिर मैं अप साइड के लिए ट्रेड करूंगा। और अगर फ्लैट ओपन होती है तो मैं थोड़ा मार्केट को वॉच करूंगा, उसके बाद पोजीशंस डिसाइड करूंगा कि हमें अपसाइड ट्रेड करना है या डाउन साइड। तो मार्केट आज लगभग फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने डेटा पॉइंट्स को देखा, ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही थी। प्लस एफआईआई नॉर्मली मैं एफआईआई के साथ ही जाना पसंद करता हूं और एफआईआई बुलिश थे। पिछले दिन ही मैंने ये चर्चा कर रही थी तो हम लोगों ने अपसाइड ट्रेड लेने का प्लान किया और हम लोगों ने किस समय अपसाइड ट्रेड लिया मार्केट में ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करा है। हम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में, आप उसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। तो अब आइए शुरू करते हैं कल के लिए विश्लेषण। कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले डेटा पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं। और डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आप जानते हैं कि मेरी पोजीशंस होती है और मेरी रणनीति होती है मार्केट में अगले दिन ट्रेड करने की। हालांकि फिर लाइव डेटा को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लाइव मार्केट में पोजीशंस बड़े प्लेयर्स चेंज करते हैं, अपनी पोजीशंस बदलते हैं, तो साथ साथ में हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं डेटा पॉइंट्स क्या कहता है। तो ऑप्शंस डेटा हमें स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, फ्यूचर डेटा हमें हल्की स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि एफआईआई ने अपनी एक बड़ी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करी। हालांकि उन्होंने कोई लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप नहीं करा है लेकिन बड़ी शॉर्ट पोजीशंस जो है क्लोज करी है। तो कहीं ना कहीं इसे न्यूट्रल प्लस स्ट्रेंथ मानकर मैं चल रहा हूं कि कल बाजार में स्ट्रेंथ रहने वाली है। और टेक्निकल्स एक टेक्निकल बाउंस के तरफ इशारा कर रहे हैं। तो टेक्निकल बाउंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। फ्यूचर डेटा हमें न्यूट्रल प्लस स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं और ऑप्शंस डेटा हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जिन तीन पैरामीटर्स को मैं कंसिडर करता हूं अगले दिन के मार्केट के बिहेवियर को जज करने के लिए कि मार्केट में स्ट्रेंथ होगा या वीक होगा, तो ये तीनों पैरामीटर्स हमें फिलहाल स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई वो कल के लिए अप साइड की होगी। मैं अप साइड के लिए ट्रेड करूंगा तब जब मार्केट में फर्स्ट 10 मिनट्स में कोई डिप बनती है। जब डिप बनती है तो उस डिप के आसपास मैं पोजीशंस लेने के लिए प्लान करूंगा। और जो टारगेट्स होंगे हमारे वो मैं मेंशन कर देता हूं कि कौन से टारगेट के आसपास मार्केट मूव कर सकता है और मेरी प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट जो है वो क्या हो सकती है। तो अगर मुझे 18,350 प्लस माइनस 20 पॉइंट के आसपास मार्केट ठहरती है, 5 से 10 मिनट 10 से 15 मिनट अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है तो मैं इस लेवल के आसपास बाइंग की पोजीशन बनाना शुरू करूंगा।
कॉल बाइंग की पोजीशन बनाना शुरू करूंगा। इसके पीछे ये लॉजिक है कि आज FIIs ने 18,350 के आसपास PE राइट करी है और बाकी बड़े प्लेयर्स ने भी 18,300 18,200 के पास बड़ी पुट राइटिंग करी है। तो ये पुट राइटिंग इंडिकेट कर रही है कि कल मार्केट ऊपर के तरफ ही रहने वाला है। हाँ, अगर मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलती है तो थोड़ा सा कंसर्न होगा, फिर वहां पर एक सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि आज के भी अगर हम डेटा देखें FII की तो उन्होंने कैश सेलिंग करी है, लेकिन कोई बड़ी कैश सेलिंग नहीं करी है एक्सपायरी वाले दिन के कंपैरिजन में। लेकिन इस सेलिंग को देखते हुए अगर हम ये कंसिडर करते कि बड़ी गैप अप ओपन होती है कल के दिन बाजार, तो हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसलिए बड़ी गैप अप ओपन होगी तो थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, वॉच करेंगे। लाइव मार्केट में जो डेटा हमें उस समय सजेस्ट करेंगे वो पोजीशंस हम लोग अपने वो पोजीशंस हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है और फिर डिप बनती है तो इस लेवल के आसपास हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, हम लोग कॉल बाई करेंगे, अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। और टारगेट जो हमारा होगा वो टारगेट 18,550 प्लस माइनस 30 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट होगा। मे बी कि बाजार कल अगर 600 तक भी चली जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जो फिलहाल डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं इसके हिसाब से 150-200 पॉइंट की कल रैली दिख रही है। तो यही हमारी कल की रणनीति रहने वाली है और यही बाजार को लेकर के हमारा आज का विश्लेषण रहा है। तो जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये बताए गए लेवल्स कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत एनालिसिस और व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर ये लेवल्स बताए गए हैं और मैं पूरी तरह से 110% गलत भी हो सकता हूँ। मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी एनालिसिस और रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, बिकॉज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं अगले मार्केट का मिजाज के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।